नमस्कार साथियों। आज मैंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो देखा जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे वीडियो बहुत कम देखे जिनमें वकील साहब अपनी निष्पक्षता दिखाते हैं और कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बताते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस वीडियो में ये सब झलकता है। गृह मंत्री जैसे पदों को चेतावनी देना बहुत छोटी बात नहीं कही जा सकती। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने उसके बाद में इस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर इसकी जानकारी जुटाई, देश में कानून व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों पहले वीडियो। गृह मंत्री सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहाँ संख्या में एक आदमी ज्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं आप देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी नहीं चलता, ये वहाँ चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है। ये सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी। कुछ बातें और कर लेते हैं। आप सबको ज्ञान होगा इस चीज़ का कि 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में है, और 1950 से लेकर 2025 तक मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश 51 हुए। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया साहब थे, जिसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब हैं, जिनका 13 मई 2025 को कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 84,000 लगभग केस पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पे न्याय नहीं मिल पाया, और 75,000 केस तो ऐसे हैं जो 30 साल से पहले के हैं। मैंने इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जानने की कोशिश की, तो इनका कारण मुझे न्यायिक व्यवस्था में समान रूप से भागीदारी नहीं मिलना एक बड़ा कारण मिला। 51 जजों में सामान्य कैटेगरी से 40 से 45 जज हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए। एसटी का अब तक एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाया। एससी समुदाय का केवल एक केजी बालाकृष्ण साहब 2007 से 10 तक मुख्य न्यायाधीश रहे, जिन्होंने 7,069 निर्णयों को पारित किया, और ये उनका अच्छा रिकॉर्ड था जो ब्रेक नहीं हो पाया। एसटी समुदाय का एक भी जज नहीं है। आप सपोज करो कि 51 जज में एसटी का एक भी जज नहीं हुआ। ओबीसी समुदाय से भी 1-2 जज हुए। सिख समुदाय, सिख से भी, सिख के जो समुदाय है, धर्म है, उससे भी सिर्फ 1 या 2 महिला जज मुख्य न्यायाधीश आज तक भारतीय न्यायिक व्यवस्था में बनी नहीं। एक मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश हुए, और पेंडिंग केसों की वजह से लोगों का भारतीय न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। आम गरीब आदमी वकीलों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि वो मामले को लंबा खींचते जाते हैं, और हमारे पास गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, जो उनको 10-15 साल तक, कई मामले ऐसे होते हैं जो 10-15 साल तक चले जाते हैं। 10-15 साल तक उनकी फीस भरना, बाद में उनको पैसे देना, ये गरीब आदमियों की बस की बात नहीं है। हम दूसरी बात, न्यायिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले भी कुछ तत्व है, जैसे पावरफुल आदमी, प्रभावशाली व्यक्ति, जिनके खिलाफ कोई केस होता है तो वो साँठ-गाँठ से पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं और केस को प्रभावित कर देते हैं। दूसरी चीज़, विचाराधीन कैदियों से अगर आप बात करोगे, उनके बारे में अगर जानने की कोशिश करोगे, तो कई मामले ऐसे जिनमें उनको समय से ज़्यादा जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि उनको समय पर उनकी केस की सुनवाई नहीं हो पाती। BR गवई, जो अब संजीव खन्ना के बाद में
मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं वो सिर्फ दूसरे नंबर के SC कैटेगरी के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की। कॉलेजियम सिस्टम की बदौलत ही, उसकी वजह से ही ये सारा जो केस पेंडिंग का मामला हुआ, न्याय नहीं मिल पाना, सारी चीज़ें हैं जो इसी को मैं मुख्य वजह मानता हूँ। क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद ज़्यादा चलता है। भाई भतीजावाद का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा इसकी सिफारिश करता है, इसका प्रस्ताव रखता है, और वही प्रस्ताव बिना परीक्षा, किसी भी इंटरव्यू बिना परीक्षा के वो मतलब उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया जाता है, चाहे उसमें अन्य न्यायाधीशों के बराबर ज्ञान नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, फिर भी। तो आपको ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले लग सकते हैं कि 5 करोड़ 20 लाख मामले लंबित होने का कारण यह है कि भारतीय न्याय व्यवस्था एक व्यवस्थित नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। यही मुझे तो मुख्य कारण लगता है। आपको क्या लगता है आप बता दीजिए दोस्तों। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में इन केसों की फाइलों पे धूल जम चुका है। इमेजिन कीजिए आप सुप्रीम कोर्ट की भीड़ को देखिए, केस पेंडिंग वालों को देखिए, जिन्होंने इनका केस चल रहा है उनकी भीड़ देखिए। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर जुटाएंगे तो आपको अनेकों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और इसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। एक जस्टिस